हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पेज नंबर 17। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले एनिमल्स में कैसे होता है डाइजेशन। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने कभी देखा है गाय, भैंसों और दूसरे घास खाने वाले एनिमल्स को लगातार चबाते हुए, जबकि वो उस समय खा नहीं रहे होते। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। दरअसल वो क्या करते हैं, जल्दी से घास को निगल जाते हैं और अपने स्टमक के एक पार्ट में, स्टमक के एक हिस्से में स्टोर कर लेते हैं। स्टमक के इस हिस्से को कहते हैं rumen। Here the food gets partially digested and is called cud। यहाँ पर यानी rumen में फूड जो है पार्टली डाइजेस्टेड होता है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टेड होता है, जिसको कि हम कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन बाद में एनिमल क्या करता है, उस कर्ड को अपने मुंह में लाता है और धीरे धीरे चबाता रहता है लगातार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। इस प्रोसेस को कहते हैं rumination एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। और ये एनिमल्स जो ruminate करते हैं, जो गाली करते हैं, उनको कहते हैं ruminants। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate। घास में अधिकतर सेल्यूलोज होता है और ये सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है, किस्म है। इन ruminants लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, ruminants जैसे कि पशु, हिरन वगैरह, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। rumen में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यही बूझू का भी क्वेश्चन है कि हम सेल्यूलोज का डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं होते जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ruminants have a large sac like structure। ruminants में क्या होता है, एक बैग, स्टोरेज बैग कह सकते हैं, जिसको कि rumen कहा गया है। कहाँ होता है ये, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ये है rumen। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria। सेल्यूलोज जो फूड में होता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है rumen में। कैसे, बैक्टीरिया के एक्शन से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं है। So far you have learnt about animals which possess the digestive system। अभी तक हमने बात की है उन एनिमल्स की जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स, जिनमें कि ना तो माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो फूड को कैसे अपने अंदर ले जाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ये जो आगे सेक्शन दिया गया है उसमें आप पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ फूड इनटेक। फूड को अपने अंदर ले जाने का बहुत मज़ेदार तरीका। ये देखें, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे होती है फीडिंग और कैसे होता है डाइजेशन। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक
इतना छोटा कि जिसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सिंगल सेल्ड, एक ही सेल का बना होता है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm। तो अमीबा में क्या होता है, एक सेल है जो, तो एक सेल में ये न्यूक्लियस है, राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस। डेंस मतलब कि जो भी चीज़ें इसमें हैं वो बहुत पास पास हैं, बहुत सारी चीज़ें पास पास, सघन। ये है मेम्ब्रेन, ये, और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सारी जगह है, ये जो मटेरियल है ये जेल के जैसा है, जेली लाइक मटेरियल, ये वाला थिक लिक्विड कह सकते हैं, थिक फ्लूइड कह सकते हैं, जेल के जैसा। तो इस जेल के जैसे मटेरियल में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में ये और ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको कहते हैं वैक्यूल्स। तो ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल्स, ये सेल होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है, मानो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है इसकी बॉडी अपनी, इसकी कोई शेप नहीं होती। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ जैसे कि फिंगर्स हों उनको निकालता रहता है, प्रोजेक्ट करता रहता है, और इन बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। अपने तो इसके कोई फीट होते नहीं हैं, लेकिन झूठे कहीं को भी निकाल लिए। फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, मूव करने के लिए भी और फूड को कैप्चर करने के लिए भी ये फॉल्स फीट, झूठे पैर निकाल लेता है, प्रोजेक्शंस। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा किस पर फीड करता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस हैं, ये फीट, ये सूडोपोडिया, और ये एक सूडोपोडियम, सूडोपोडिया इज द प्लूरल ऑफ सूडोपोडियम। ये फॉल्स फीट, और इन दोनों के बीच में ये फूड पार्टिकल इसने ट्रैप कर लिया, इसको इसने घेर लिया, एनगल्फ कर लिया। तो इस तरह से ये फूड कैप्चर करता है और ये फूड फिर वैक्यूल में चला जाता है। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, जब ये फूड को सेंस करता है, जब इसको लगता है कि फूड पास में है, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जब इसको लगता है कि फूड पास में है तो ये अपने फॉल्स फीट जो है वो आगे बढ़ाता है, फूड के अराउंड उसको ले जाता है और फूड को एनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है, निगल लेता है पूरा का पूरा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। फूड कहाँ ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, सेक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक करते हैं, फूड को तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। धीरे धीरे जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब्ड फूड। किस किस बात के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 1 से 2, 2 से 4, रिप्रोडक्शन के लिए कह लीजिए। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बच गया, वो फूड बाहर फेंक दिया जाता है वैक्यूल के माध्यम से ही।
The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो सारे एनिमल्स में सेम है. फूड को अंदर ले जाना, इंजेशन ऑफ फूड, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनर्जी निकलना फूड से, और फिर वेस्ट इजेक्शन, ये सभी सारा कुछ सभी एनिमल्स में ऐसा ही होता है. इन ए लेटर चैप्टर you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अगले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. किस फूड का ट्रांसपोर्ट? उस फूड का ट्रांसपोर्ट जो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है. कहाँ पर ट्रांसपोर्ट? टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. थैंक यू.